अखिलेश यादव पर ब्रजेश पाठक का हमला, बोले सपा को संविधान से कोई लेना देना नहीं, सत्ता में वापसी असंभव। उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक ने एक बार फिर सपा प्रमुख अखिलेश यादव पर हमला बोला है। संसद भवन के बगल की मस्जिद में सपा सांसदों के साथ बैठक को मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति से जोड़ते हुए ब्रजेश पाठक ने कहा कि सपा को संविधान से कोई लेना देना नहीं है। सपा लगातार संविधान विरोधी कृत्य करती रहती है। संविधान में स्पष्ट रूप से लिखा है कि राजनीति के लिए धर्म का इस्तेमाल नहीं होगा, लेकिन हमेशा वह नमाजवादी बनकर ही प्रदेश की जनता के सामने अपना कार्य करते रहते हैं। प्रदेश की जनता इसे देख और समझ रही है। ब्रजेश पाठक आज सर्किट हाउस में स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग की समीक्षा करने के बाद पत्रकारों से बात कर रहे थे। उन्होंने कहा कि यह वही लोग हैं जिन्होंने अपनी सत्ता के दौरान अयोध्या में निरहत्थे कार सेवकों और राम भक्तों पर गोली चलाकर सरयू नदी को खून से रंगा था। यह वही लोग हैं जो लगातार भारत की सनातन संस्कृति को चोट पहुंचाने का असफल प्रयास करते रहते हैं। उत्तर प्रदेश की जनता इन्हें कभी स्वीकार नहीं करेगी। कहा यह तुष्टीकरण की कितनी भी नीति अपनाए, इनकी सत्ता में वापसी असंभव है। हमने पहले भी कहा था, जो भगवान राम का नहीं हुआ वह कृष्णा का कैसे हो सकता है, जो कृष्णा का नहीं हो सकता वह यदुवंशी कैसे हो सकता है। भारत की सांस्कृतिक विरासत से इनका कोई लेना देना नहीं है। वह वोट की खातिर कुछ भी करने को तैयार रहते हैं। इनकी पार्टी का संचालन ही ऐसी जगह से लगातार होता रहता है, इसलिए इनके लिए यह करना कोई आम बात नहीं है। मुसलमान के साथ खड़े होने के सवाल पर स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि यह कोई नई बात नहीं है। यह लगातार केवल तुष्टीकरण की नीति के तहत ऐसा कृत्य करते रहते हैं। भाजपा सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास के आधार पर जन जन को जोड़कर सबको साथ लेकर चलने का काम करती है। सपा के नेता अक्सर संविधान विरोधी कृत्य करते रहते हैं। झांगुर बाबा से जुड़े सवाल पर कहा कि झांगुर बाबा जैसे लोगों पर हमारी सरकार कड़ी नजर रखे हुए है। जो भी गलत करेगा उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद देश का विद्यार्थियों के बीच में सबसे पुराना संगठन है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने अपने गठन काल से ही भारत के छात्रों में, युवाओं में भारत माता की संस्कृति के साथ जोड़ करके उनके अंदर कूट कूट करके देश प्रेम की भावना भरना, समाज में युवाओं को मुख्य धारा में लाने के लिए, उनके जीवन स्तर को आगे बढ़ाने के लिए ज्ञानशील एकता के माध्यम से उनमें विकास करना और उनके जीवन स्तर को बढ़ाने के लिए लगातार काम करती रहती है। ये जिम्मेदारी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने अपने कंधों पर ली है कि भारत और ख़ासकर उत्तर प्रदेश के लिहाज से मैं कहना चाहता हूँ, उत्तर प्रदेश के एक एक युवा को, एक एक स्टूडेंट को भारत माता के प्रति समर्पित भाव से काम करने के लिए तैयार करना और भारत की संस्कृति, जो हमारी सनातन संस्कृति है, उसको दुनिया में पहुंचाने के लिए और केवल मार्कशीट अंक तालिका प्राप्त करने के लिए नहीं, हम ज्ञान के लिए जाने जाएं, ये विद्यार्थी परिषद का प्रारंभिक ध्येय रहा है। सर, एक छोटा सवाल, झांगुर बाबा को ईडी अब रिमांड कर लेने जा रहे हैं। देखिए, आप जानते हैं झांगुर बाबा जैसे लोग, चाहे आगरा हो, बलरामपुर हो, गोंडा हो, हमारी सरकार ऐसे सभी अराजक तत्वों पर कड़ी नज़र रखे है। धर्मांतरण जैसे गंभीर मामले में जो भी कृत्य करेगा उसके खिलाफ कानून के तहत कड़ी से कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित हमारी सरकार कर रही है। मंत्री जी, झांगुर बाबा के थ्रू देश दुनिया की बड़ी खबर, हर मुद्दे पर रहेगी पैनी नजर, जनहित से जुड़ी दिखाएंगे आपको हर खबर। कंटाप टीवी के खास प्रोग्राम मुद्दे की बात ब्रजकिशोर शर्मा के साथ देखिए कंटाप टीवी पर।